जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। मित्रों, मैं आप सबको बताया था कि मेरी चाची थी, उनका देहांत हो गया था। उसके वजह से मैं बहुत सारा वीडियो जो है वो नहीं बना पाया। कुछ दिन मैं वही परेशान रह गया और कल ही उनका दशकर्म हुआ है। उसके बाद देखिए मैं अभी बाल वाल छिलाया हूँ और अभी पूजा पाठ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सूतक था। तो कल से फिर पूजा पाठ नियम के अनुसार मैं अभी अपना प्रारंभ कर दूंगा। तो लेकिन मैं आज आप सबको मेरे कमेंट के हिसाब से, आज थंबनेल आप देख रहे हैं, थंबनेल में जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से मैं आज आपको बताता हूँ कि आखिर बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बाद या घर बैठे अर्जी लगाने के बाद 21 पेशी जो हम सब करते हैं वो आखिर 21 पेशी क्यों करनी पड़ती है और 21 पेशी ही क्यों करनी पड़ती है और पेशी का मतलब क्या होता है। देखिए ऐसा है कि आप 21 पेशी करें, 51 पेशी करें, 108 पेशी करें या फिर आप जितनी मर्जी हो उतनी पेशी करें। पेशी का मतलब होता है एक सीधा सा मतलब कहे तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ जाना, मतलब वहाँ पे आपको मौजूद होना। जैसे आप देखते होंगे कोर्ट में, कचहरी में, जब किसी का किसी पे जब कोई केस होता है तो वो जज के सामने हमेशा पेश होता है, यानी पेशी करता है। तो पेशी करने का मतलब ही होता है कि मौजूद है या नहीं, या आपका जो केस है वो चल रहा है, इसका आप एक मतलब गवाह देते हैं कि मैं अभी मौजूद हूँ, मेरा केस जो है वो चल रहा है। इसी हिसाब से वहाँ का एक सिस्टम बना है, बागेश्वर धाम का एक सिस्टम है कि आपने जब अर्जी लगाया तो आपकी अर्जी जो है वो पूरी अभी तक हुई नहीं है या हो गई है, तो कम से कम एक हट करना है। बागेश्वर धाम में जो सिस्टम है उसको समझिए आप। क्या होता है कि जब बालाजी को मैंने अर्जी लगाई तो बालाजी को हम अपने प्रभु मानते हैं, अपने, अगर आप समझ एक तरह से कहें तो पिता मान रहे हैं, आप अपने भाई मान रहे हैं, बड़े भाई मान रहे हैं, कोई बड़ा मतलब दादा गुरु मान ले, दादा मान ले, तो वो उसके मानने पर है। तो जब अपने से बड़ों के पास जब कोई चीज़ हम मांगते हैं या किसी चीज़ का अनुरोध करते हैं जब हम, तो वहाँ क्या है कि अगर पूरा एक बार में नहीं करते हैं तो कम से कम उनसे हम सब क्या करते हैं कि जिद करते हैं, एक हट करते हैं कि नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए। तो जब हम मनोकामना करते हैं, जब हम अर्जी लगाते हैं, तो बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बाद लाखों का भीड़ में लाखों लोग जो है अर्जी लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप कितना हट करते हैं, कितनी बार आप जाके उनसे अनुरोध करते हैं कि मेरा अभी तक जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हुआ है, कृपया करके प्रभु मेरे पे भी अपना दया दृष्टि जो है बनाएं। ये जो है ना एक हट करना है, एक नियम करना है कि उनके पास जाकर हम साक्षात खड़े हो जाए कि प्रभु मैंने पहले तो अर्जी लगा दिया, लेकिन देखिए दोबारा मैं आया हूँ, अभी तक से मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है। तो एक संकल्प है आपका कि मैं 21 बार अवश्य आऊँगा यहाँ पे, 21 बार में मेरा अगर मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं आकर आपको अवश्य सूचना दूंगा कि हाँ मेरा जो है अर्जी पूरा हो गया है। और अगर नहीं होगा तो 21 नहीं, हम 51 बार आएंगे, मरते दम तक आएंगे, आपको पूर्ण तो करना पड़ेगा। तो इस तरह का एक हट है। और 21 बार का आप संकल्प लेके अगर 21 बार पूरा करते हैं तो इस बीच में बालाजी 21 पेशी के अंदर ही आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण कर देते हैं। ये सही है। और अब रहा क्वेश्चंस की पेशी क्यों करते हैं, पेशी आखिर क्या होती है, पेशी कैसे की जाती है। ये जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर समझिए कि पेशी जो है वो कैसे करते हैं। तो कैसे, मैं एक बात बताऊं, जिनका बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश हैं, गुरुदेव हैं वहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिसका पर्चा बन चुका है, पर पेशी वहाँ दो तरह से होती है। जिसका पर्चा बन चुका है, जिसकी अर्जी लगी और वहाँ जाकर पर्चा भी गुरुदेव ने बना दिया है, तो उसका जो है अर्जी लगता है जब गुरुदेव वहाँ रहते हैं। जैसे वो मंगलवार या शनिवार को वहाँ पे रहते हैं, पेशी 2 दिन होती है, मंगलवार को और शनिवार को। तो मंगलवार को अगर वहाँ रहते हैं
तो आप अगर जिनका पर्चा बनता है वो जाते हैं और जाने के बाद वहाँ आप मिठाई, फल फूल, प्रसाद जो भी है वो बालाजी का दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद वो जो पर्चा है वो आप अपने कार्यालय में वहाँ पे जमा कर देते हैं। और कार्यालय से क्या होता है कि बागेश्वर धाम गुरुदेव के पास जाता है और वो पर्चा पे वो एक साइन कर देते हैं, एक समय लिख देते हैं कि हाँ इस तारीख को ये आया है। यानी आपका एक तरह से स्टैंप हो जाता है कि आपने कितनी पेशी की है, 1, 2, 4 वो वहाँ पे देखते रहते हैं। और पर्चा से फिर देख लेते हैं कि इसका समस्या क्या था, क्योंकि लाखों का भीड़ है तो समस्या क्या था जिस पे मैंने इसको ये उपाय बताया है। तो वो उपाय से जैसे डॉक्टर के पास परामर्श लेने के बाद अगर कुछ रोग ठीक नहीं होता तो दोबारा हम लोग जाते, उसी तरह से वो एक सिस्टम रखेंगे कि अगर कुछ अर्जी लगाए हैं और आपका अर्जी लगा है, पर्चा बना है, तो क्या आपको दिया गया था मंत्र, जो क्या विधि बताया गया था वो विधि देख लेते हैं कि हाँ ये सही से है, सही मैंने बताया था। अगर उसमें कुछ उनको त्रुटि नहीं जाती तो फिर वो कुछ और बता देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, और फिर आपको पर्चा मिल जाता है कार्यालय से। तो आपका पर्चा जो है और अर्जी जो है वो माना गया। पर्चा बनने जिसका बन जाता है उसके लिए कि हाँ आपका मेरा अब अर्जी आज का पेशी जो है माना गया है। आपका पेशी तब जाके पूर्ण होता है जब गुरुदेव वहाँ पे एक साइन कर देते हैं या एक तारीख लिख देते हैं। लेकिन जिनका अभी तक से पर्चा नहीं बना है, अर्जी लग गई है, घर बैठे अर्जी लग गई है या फिर वहाँ जाकर अर्जी आप बांधे हैं तो आप पेशी कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गुरुदेव वहाँ पे रहे या नहीं रहे। आपको सिर्फ बालाजी का दर्शन करना है, बालाजी की पेशी करनी है। पेशी तो ऐसे भी सबको बालाजी की ही करनी है। तो आप क्या करें कि उस दिन पहुँचते हैं, आप पहुँचने के बाद प्रसाद ले, फूल ले, सब कुछ ले और आप जाके बस बालाजी के चरणों पे मस्तक टेके, अपना सर टेके, ध्यान करें, उनको याद दिलाएं और फल फूल प्रसादी चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद आप फिर अपने घर लौट जाएं। मतलब आपका पर्चा से अभी पर्चा बना नहीं है तो आपकी पेशी बस उनके तक, उनका दर्शन तक है, दर्शन आप कर लीजिए, आपकी पेशी हो गई। तो इस तरह से पेशी जो है किया जाता है। अब पेशी क्यों करते हैं? पेशी आपको बताया ही कि पेशी आपको एक सिस्टम है, एक माध्यम है कि कम से कम बालाजी को हम बार बार याद दिलाएं। और पेशी कैसे करते हैं इसका जवाब मिला। और अगर अभी भी अगर कोई क्वेश्चन आप सबको रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।